दीपक चौरसिया, भिवानी से किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। आज हम भिवानी से बात करेंगे किसका होगा हरियाणा सीएम कौन, हुड्डा क्या चलेगा या फिर कुलदीप बिश्नोई या फिर विनोद शर्मा जी की जनचेतना पार्टी या फिर चौटाला जी की इनेलो या फिर रामविलास शर्मा जी की बीजेपी दौड़ेगी। तमाम बातें करेंगे। भिवानी एक ऐसा शहर जिसे छोटा काशी कहा जाता है। भिवानी एक ऐसा शहर जिसने पैदा किए हैं बॉक्सर और पहलवान, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर अब भी नहीं खुल पाई है एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। सवाल है आखिर क्यों? भिवानी एक ऐसा शहर जिसने तीन मुख्यमंत्री दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर विकास का अभाव है। क्यों भाइयों, विकास का अभाव है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो विकास के अभाव की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं भिवानी की हिस्ट्री की, इस मैदान की हिस्ट्री की। ये बताइए डॉक्टर प्रमिला, इस मैदान की हिस्ट्री क्या है? भिवानी शहर जो है 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था और 22 दिसंबर 1972 को इसे डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, जिसके अंडर 442 गांव थे। और इस भिवानी शहर ने 3 मुख्यमंत्री हरियाणा को दिए हैं, चौधरी बंसीलाल जी, श्री बीडी गुप्ता जी एंड मास्टर हुकम सिंह जी। इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल बॉक्सर्स और अलग अलग गेम्स के प्लेयर्स भी रहे हैं, इसीलिए भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। 450 मंदिर, जो कि छोटी काशी की कहा जाता है, 450 मंदिर यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और हर सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री इस भिवानी डिस्ट्रिक्ट से रहे। लेकिन फिर भी विकास नहीं हुआ। हाँ, फिर भी मैं कहूंगी कि शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, आज भी यहाँ पर बहुत वंचित हैं लोग इन चीजों से कि ये पूरी जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ नहीं दी जाती है। आखिरी सवाल, यहाँ से गांधी जी का क्या रिश्ता है? इस मैदान से गांधी जी का क्या रिश्ता? गांधी जी इसी जो आप बगीचा यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आए थे और यहाँ से उन्होंने अपना रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल का कॉन्फ्रेंस किया था, जिसके बाद यहाँ पर पंडित नेहरू भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी आए थे और उन्होंने यहाँ से कूच किया था कि जो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले, और 4 हमारे जो इंडिपेंडेंस के लिए फ्रीडम फाइटर थे वो हमारे भिवानी से हुए हैं, श्री नेकी राम जी, श्री फतेह चंद जी, के देसाई जी एंड बाबू गुप्ता जी। इन लोगों ने महात्मा जी गांधी जी के साथ लगकर हमारी देश के लिए फ्रीडम फाइट भी किया था और इसीलिए इस भिवानी से बहुत बड़ी हिस्ट्री जुड़ी है, चाहे आप पॉलिटिक्स में ले लीजिए, स्पोर्ट्स में ले लीजिए। लेकिन जो एक शिकवा है वो अभी डेवलपमेंट का है, चाहे वो किसी फैक्टर में आप शिकवा डेवलपमेंट का। लेकिन सवाल है ऐसा क्यों? आईएनएलडी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, हजका और जन चेतना पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ में होंगे, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ में हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? बात करेंगे तमाम लोगों से। हमारे साथ आईएनएलडी के प्रदेश महासचिव बलदेव घनगत साहब हैं, हमारे साथ बीजेपी से ताराचंद अग्रवाल साहब हैं, हमारे साथ हजका से कमल सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हजका के, हमारे साथ देवराज महता कांग्रेस के हैं, चुनाव प्रचार समिति के प्रवक्ता। देवराज जी, सबसे पहला सवाल आपसे, 10 साल का हिसाब कैसे देंगे आप? ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। 10 साल का हिसाब, 10 साल कम नहीं होते। ऐसा है, भिवानी में 10 साल में बहुत काम हुआ है। हुआ है क्या भैया? हुआ है? हाथ देखिए आप, हाथ देखिए, हाथ देखिए। भिवानी में 10 साल में क्या क्या काम हुआ है बताइए? हाथ देखिए उधर, हाथ देखिए। ऐसा है, ये रिकॉर्ड का है। भिवानी में सीवर और पानी की समस्या थी। पिछली सरकारों में भिवानी का बहुत बुरा हाल हो गया था, नरक हो गया था। आज सीवर और पानी के ऊपर 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मैं आपको उसकी डिटेल दे सकता हूं, आरटीआई की जरूरत नहीं है, मेरी जेब में उसकी डिटेल है। पूरा सिस्टम से पूरा आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए सीवर का काम हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। भिवानी की हालत बद से बदतर हो गई। साहब, आप दिल्ली से भिवानी तक आए, भिवानी की सड़कों का आपने खुद जायजा लिया होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भिवानी की सड़क हालत बहुत खराब है। सीवरेज की व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। प्रदेश सरकार बिल्कुल दिवालिया हो चुकी है, या कुछ भी नहीं है साहब। बताइए देवराज महता जी, बताइए, जवाब आपकी तरफ से। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ पार्टीबाजी वाली बात हो रही है। अगर आप असलियत पे जाते हैं तो पूरा सीवर, पूरे भिवानी का सीवर सीआईपी कर दिया गया है। 2 एसटीपी बने हैं। एक पूरी बात ध्यान से सुनो, विरोध करो। सुन लो भाई, सुन लो। जो काम नहीं हुआ उसका विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम हुआ है उसकी हाँ करो। पूरा भिवानी का सीवर सिस्टम सुधार दिया गया है। 2 एसटीपी लगाए गए हैं। पूरा भिवानी की सीआईपी हुई है। सीवर लाइन जहां जहां डैमेज थी, इनेलो के राज में ये डैमेज हुई। 6 साल इनका राज हुआ, इन्होंने 1 पैसा नहीं लगाया। आज श्रीमती किरण चौधरी ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
मेरे पास ये लिस्ट है, डिटेल है इसकी, ये कहीं से भी इसको चेक कर सकते हैं। नया वाटर हाउस बना है, जो पूरी शहर में पानी की लाइनें डाल दी गई हैं, 7 बड़े बड़े टैंक, 10-10 एकड़ में एक एक टैंक बना हुआ है। विकास का कार्य कैसे नहीं हुआ? कोई भी उद्घाटन जो श्रीमती किरण चौधरी ने किया है वो काम सिरे चढ़ा है। 3 साल मंत्री रही, 3 साल में बहुत काम हुए हैं। ये काम या तो चौधरी बंसीलाल के टाइम में हुए थे 1975 में, जब वो मुख्यमंत्री बने, भिवानी को एक मॉडल बनाया उन्होंने। रेलवे स्टेशन, भिवानी का हॉस्पिटल जो एशिया में नंबर 1 था, जूही फीडर जिसमें लिफ्ट करके पानी वहां पहुंचाया गया। 10 साल में मालूम पड़ा कि उस अस्पताल में ना डॉक्टर है ना नर्सें हैं। सही बात है भैया, सुन लो आप, ना डॉक्टर है ना नर्सें हैं। आज डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर नए भर्ती किए गए हैं। डॉक्टरों की कमी मैं भी मानता हूं, क्योंकि मैं इस पेड़ से हूं, मेरे को मालूम है। लेकिन आज जो प्राइवेट में इनको तनख्वाहें मिलती हैं, डॉक्टर वहां भाग रहे हैं, लेकिन डॉक्टर और भर्ती कर दिए गए हैं, डॉक्टर की कमी पूरी हो गई है। धर्मवीर जी एमपी हमारे साथ आ गए। धर्मवीर जी, क्या सच है कि 10 साल के अंदर भिवानी की सीवर लाइन पूरी तरह से बदल दी गई? देखो, ऐसा है, कभी चौधरी बंसीलाल ने यहाँ सीवर लाइन बिछाई थी 72 के आसपास। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रदेश के उन सभी शहरों में जहां जनसंख्या बढ़ चुकी थी, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पैसा आया था वर्ल्ड बैंक से, पर यहां पर सीवरेज की कैपेसिटी बढ़ाई नहीं। उसी पैसे से उसी सीवरेज को अंदर से कोई लिपापोती कर दी। अब संख्या पानी 3 गुना बढ़ गया। क्या उसका जब तक दायरा नहीं बढ़ाओगे वो सप्लाई कैसे होगी? दायरा बढ़ा क्या? नहीं बढ़ाया। एक भी मेन सीवरेज का, जिस प्रकार रोहतक में, हांसी में नया सीवरेज डाला गया उस पैसे से, यहां केवल मशीनें लाकर कमीशन खाकर उसी के अंदर कोई लिपापोती करी, उसका दायरा नहीं बढ़ा, वही दायरा रहा जिसकी वजह से ये ट्रबल बार बार खड़ी रहेगी। बार बार खड़ी रही। बताइए कांग्रेस, जवाब दीजिए। दायरा नहीं बढ़ाया आपने, सीवरेज को अंदर अंदर से खोदा गया खाली। ऐसा है, दायरा इसका बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। 36 इंच लाइन है, मेन लाइन, और उसको सीआईपी किया गया है। सीआईपी ऐसी टेक्निक है कि ये इसका 50 साल का है, तो उन्होंने गारंटी ली है, और ये लाइन 100 साल तक नहीं खत्म होगी। अगर इनको दोबारा खोदा जाता तो शहर में 15 फुट से 25 फुट तक गहरी लाइन है हमारी, तो 25 फुट से 25 फुट तक जब लाइन खोदी जाती तो ढेर लग जाते, और ये इस टाइम में काम पूरा नहीं हो सकता था। आप सहमत हैं इनकी बात? ये मेट्रो की ही टेक्निक है, मेट्रो की टेक्निक पे ही काम हुआ है। शंकर भारद्वाज, मैं कांग्रेस में पहले बहुत दिन रहा हूं और मैं अब जन हज का और जन चेतना का प्रत्याशी हूं। ये बात धर्मवीर जी की बहुत हद तक ठीक है कि जितना पैसा खर्च हुआ है उसने में तो इस शहर का 2 बार सीवर नया दोबारा से डल जाता। 2 बार डल जाता? 2 बार डल जाता। 500 करोड़ साहब कह रहे हैं। आप देखिए कि रोहतक का सीवर तो दोबारा से डले, और भिवानी का सीवरेज वही है, उसी को घोड़ मिला फिरा कर उसका उसी तरह से कर दें। ये भाई भतीजावाद क्यों? ये क्यों, ये यही तो पूछें। ये क्यों? क्योंकि ये टेक्निक ठीक से नहीं हुई, इन्होंने किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग ठीक से नहीं किया। मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला था कि FAB टेक्नोलॉजी एक है, मैं जो कश्मीर में देख के आया था, आप उससे STP बनाइए। डल झील में जो पानी जाता है वो सीवरेज का पानी जाता है, और वहां के जो इंजीनियर थे वो कहते थे कि ये पानी आप देखिए, ये बिस्लेरी से अगर बेटर पानी हो तो हम FAB टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक टेक्नोलॉजी का ठीक प्रयोग नहीं किया गया, पैसे की बर्बादी की गई। पैसे की बर्बादी की गई। इन्हें लो, आपकी भी इतने दिनों तक सरकार रही, लेकिन भिवानी को आपने भी अनदेखा किया। भिवानी में हमारी सरकार में 5.5 पौने 6 साल के दरमियान कई कॉलोनी अप्रूव की गई, और वो तो आपने CLU चेंज किया होगा। नो CLU चेंज किया होगा। हमारे नो CLU चेंज नहीं किया, CLU किया बीजेपी और कांग्रेस ने। CLU का हमारी सरकार में कोई नहीं। बीजेपी तो आपकी पार्टनर थी। पार्टनर थी कि नहीं थी? बीजेपी पार्टनर नहीं थी, ऐसा है। बीजेपी पार्टनर थी ना, इनकी इन लोग की नहीं थी। बता दीजिए धर्मवीर जी। ये कांग्रेस में थे, इनको क्या बताएंगे? जब से हरियाणा बना है, मेरी तो ये मानना है कि चाहे वो जो भी चेंज लैंड ऑफ यूज हुआ है, जिससे माल बनता है, जिससे माल बनता है, एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं जिसने ये काम ना करे हो, सबने किया है। ये बात जी ने भी बहुत किया है। नो ऐसा हमारी सरकार में मानेसर के अंदर IMT डेवलप की। अभी वो जेल में और नो
वो जेल में कोई भ्रष्टाचार में नहीं है, वो लोगों को भर्ती घोटाले में भर्ती घोटाला, वो किसी आदमी ने आरोप नहीं लगाया पैसे का, किसी आदमी ने ये साबित नहीं किया। हाई कोर्ट का केस 3.5 महीने से पेंडिंग है, फैसला नहीं दे बीजेपी और कांग्रेस के दबाव में, उसमें कोई आरोप सिद्ध नहीं होते। हमारा नेताजी निर्दोष है, घरों में नौकरी देना कोई बुरी बात नहीं है। कभी जेल में है? नो, अब ये बरी हो जाएंगे, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले टाइम। तो कह रहे हैं जेल में ही शपथ दिला देंगे उनको? जेल में दिला देंगे शपथ, क्या बात है। एक हमारा हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बहुत बड़ा तगड़ा वजूद है और हमारी सरकार बनेगी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर होंगे। अच्छा, ये बताइए, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तिहाड़ में जाना आसान होगा कि चंडीगढ़? कहाँ जाना आसान होगा? कहाँ जाएंगे आप लोग? तिहाड़ में? ये लोग तो कह रहे हैं चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ जाएंगे, हम भी चंडीगढ़ जाएंगे। मैं तिहाड़ में नहीं जाएंगे? नो, तिहाड़ में तो वो जानबूझ के बीजेपी वाला ने, कांग्रेस वाला ने केस को पेंडिंग कर रखा है। जिधर कोर्ट का फैसला आएगा हमारे कमोगार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के होंगे। हरियाणा प्रदेश के होंगे। मुझे ये बताइए भारद्वाज जी, ये कौन सा प्रेसिडेंट है कि जेल में रह के, बेल में रह के आप प्रचार करें? देखिए, ये तो एक किस्म से मजबूरी है उनकी कि उनको जेल में रह के भी प्रचार करना पड़ रहा है। जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता हमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए, हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अंतिम निर्णय जो कोर्ट का होगा वही मैं कहता हूं कि अंतिम फैसला होगा। अंतिम फैसला होगा। अब मैं मुद्दों पे आता हूं। आज नरेंद्र, 1 मिनट मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ, दीजिए। इनेलो का राज 6 साल रहा, 2000 में म्युनिसिपल काउंसिलर था, 2000 से 2005 तक रहा। इस पूरे राज में 5 साल में 1,72,00,000 रुपए सरकार आपके द्वार के आए, इसके अलावा पैसा नहीं आया। उसमें 120 गलियां आई और 120 गलियों में 100 गलियां बनी और 20 गलियों की मैंने सीडी बनवा के इन पे चार्जशीट हुआ इनका प्रधान। कोई विकास नहीं हुआ इनके टाइम में। आज ये कहते हैं कि हमने नौकरियां दी, मैं मानता हूं इन्होंने नौकरियां दी। किसको दी? अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन जिनको जरूरत थी, आपने भी नौकरियां दी, लेकिन रोहतक वालों को आपने भी नौकरियां दी, लेकिन रोहतक वालों को ऐसा देखिए, हमने योग्यता भारद्वाज जी बताइए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। नौकरियां जितनी मिलनी चाहिए थी भिवानी में उतनी नहीं मिली, रोहतक वालों को बहुत ज्यादा मिली। और जैसे ये बात करते हैं, चौटाला जी को अभी दोषित कहना मैं न्यायपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक अपनी जबान बंद रखनी चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने आप पर एक आरोप लगाया है और आरोप ये लगाया है कि चलते चलते भी रॉबर्ट वड्रा को जमीन दे के गए हुड्डा जी। आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जमीन तो कोई भी ले सकता है। कैसा मान लो कोई किसी ने जायदाद खरीद कर नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जमीन कोई भी ले सकता है धर्मवीर जी, जमीन कोई भी ले सकता है, चाहे वो रॉबर्ट वड्रा हो, चाहे वो नियमों के खिलाफ हो। देखो, मोदी जी ने आज ही आरोप लगाया। देखो, ऐसा है, ये जग जाहिर है और इस बात को कोई छिपा नहीं सकता। गुड़गांव में 1 एकड़ आप 4 करोड़ का ले लो और उसको CLU चेंज करवा के वही 1 एकड़ 60 करोड़ तक बिकता है, और वो केवल उन लोगों का बिकता है जिनकी सरकार लैंड यूज चेंज करती है। ये किसी से छिपी हुई नहीं है, ये किसी से नहीं छिपी हुई, ये ना आपसे छिपी हुई, ना जनता से छिपी हुई, किसी से नहीं छिपी हुई। तो मतलब खुला खेल फर्रुखाबाद है इधर? नहीं, सच्चाई है, बिल्कुल है, खुला है, खुला है, बिल्कुल खुला है, बिल्कुल खुला है, बिल्कुल खुला है। इन्होंने CLU के अंदर रॉबर्ट वाड्रा को आपने फैसला दे दिया, इनके दबाव में अधिकारियों ने निर्णय किया, 21,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जो आने वाले टाइम में हमारी पार्टी के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का और अजय सिंह का जेल में जाने का कारण यही था। उस मुद्दे को उठाया जो इन्होंने CLU की कांग्रेस पार्टी ने। उससे पहले जेल में चले गए थे? नो, उससे पहले जेल में चले गए थे भैया। वो जनता के बीच में उठाया मुद्दे को और उन्होंने कहा जब हमारी सरकार आएगी हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और जो दोषी होगा उसको सजा दिलवाएंगे। उस बात को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और एक विनोद शर्मा ने, जो ये बैठे ना पीली फटके वाले, ये सारों ने मिलकर एक साथ जीत के तहत हमारे खुद पार्टी छोड़ चुके हैं भैया। वो मार खा के चले गए, CLU करके मार खा के 10 साल कांग्रेस को लूटा, अब ये दूसरी पार्टी को लूटने जा रहे। जन चेतना से रिएक्शन लेता हूँ। सबसे पहले भारद्वाज जी, आपका रिएक्शन क्या, किस बारे में? ये आरोप लगा रहे विनोद शर्मा जी। नहीं, विनोद शर्मा जी का आप देखें कि दामन बिल्कुल पाक साफ रहा है और कितनी अच्छी बात उन्होंने उठाई है कि इंटरव्यू के जो नंबर हैं वो खत्म होने चाहिए, मेरिट जो है, योग्यता सर्वोपरि होनी चाहिए। और युवाओं को जो ये आरोप लग रहे हैं कि रोहतक में ज्यादा मिली नौकरियां, भिवानी में कम लगी है,
और कितनी अच्छी बात उन्होंने उठाई है कि इंटरव्यू के जो नंबर हैं वो खत्म होने चाहिए, मेरिट जो है योग्यता सर्वोपरि होनी चाहिए। और युवाओं को जो ये आरोप लग रहे हैं कि रोहतक में ज्यादा मिली नौकरियां, भिवानी में कम लगी है, कैसे खत्म हो सकता है? यदि इंटरव्यू के नंबर खत्म होंगे तो आप देखेंगे कि योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलेंगी। और ये आवाज किसने उठाई? ये विनोद शर्मा जी ने उठाई। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी मिलीभगत, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी मिलीभगत नहीं है। ये राजनीति में आप देखें आज दोनों अलग अलग हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रखे हैं। बहुत ऐसी बातें हैं जो विनोद शर्मा जी ने ये उठाई हैं कि अपना हक हम लेके रहेंगे और अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल राजनीति में हक लेकर रहेंगे। लेकिन धर्मवीर जी, आप पर जो आरोप लगता है वो ये लगता है कि आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री है, कोई जनाधार वाला नेता है ही नहीं। आपका कोई भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार आज तक एक चुनाव जीत ही नहीं पाया है। हमारी पार्टी का अभी तक हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी पार्टी एक दावेदार बहुत सारे हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है। केवल उन पार्टियों ने अपने मुख्यमंत्री घोषित कर रखे हैं जिनकी मेजोरिटी नहीं आनी। हमारी तो मेजोरिटी आ रही है और जब विधायक दल की बैठक होगी बहुमत से जिसका नाम आएगा हाईकमांड उसको मुख्यमंत्री बनाएगा। केवल वो लोग जिनका विपक्ष का नेता बनने का भी योग्य नहीं वो कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री होगा, उनसे हम क्या बात करेंगे? नहीं, किसके लिए कह रहे हैं आप? मैं कहता हूं कांग्रेस या दूसरी तीसरी पार्टियां जिनका बहुमत नहीं आना, वो तो कोई नाम ले दे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मेरी पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुमत के आधार पर विधायक दल फैसला करेगा और उसको सेंट्रल कमेटी अप्रूव करेगी कौन मुख्यमंत्री बनना है। सेंट्रल कमेटी अप्रूव करेगी। आपको लगता है कि बीजेपी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है? क्यों नहीं कर पाई है? इनका आपस में तालमेल ही नहीं है। ये लोग एक दूसरे का ही विरोध कर रहे हैं। ये टोटल आए हुए हमारे कांग्रेस से या इनेलो से हैं और ये हर एक की यही सोच के आया हुआ है कि मैं मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, इसलिए ये घोषित ही नहीं कर पा रहे। लेकिन धर्मवीर जी, एक बड़ी साफ बात है, आप कोई गठबंधन धर्म नहीं पा पाते हैं। आपने शिवसेना के साथ धोखा महाराष्ट्र में किया, आपने कुलदीप बिश्नोई के साथ हरियाणा में धोखा किया, आपने इससे पहले चौटाला के साथ पहले ही धोखा कर चुके हैं। आप चौटाला जी के साथ धोखा कर चुके हैं, आप कुलदीप बिश्नोई के साथ कर चुके हैं, आप शिवसेना के साथ कर चुके हैं, तो आप पे कोई भरोसा कैसे करे? चौधरी बंसीलाल के साथ भी किया। चौधरी बंसीलाल को तो भूल ही गया मैं। हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी, हम गांठ में विश्वास नहीं करते, पक्की रस्सी है, पक्की रस्सी। गांठ तो बांधनी पड़ती है ना, गांठ बांध के ही तो इतनी बड़ी बने। जो रस्सी में गांठ लग जाती है वो कभी रस्सी मजबूत नहीं हो सकती। आज देश को मजबूती चाहिए, ये इनेलो वाले बोल। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करनाल के अंदर आए थे। करनाल के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर की रैली में अगर 1500 आदमी हो और कुरुक्षेत्र की रैली में 1000 आदमी हो तो इनका दिवालिया पिट चुका है बीजेपी का। अब इनके पास कोई नेता नहीं है और न कोई नियत है। और जो 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कर रहे थे, बड़े तारे तोड़ने की बात कर रहे थे, इनसे कुछ भी नहीं हुआ। आने वाले टाइम में हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी होगी जो काम करेगी। सुनिए धर्मवीर जी, इंडियन नेशनल लोग, बिल्कुल अच्छी बात। सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे इस बात का कि किसी प्रकार से एक नई बात आए, जेल में कोई ओथ ले ले, पहले तो वो देखते कैसे जेल में हो। मोदी जी ने नंबर 2, देखो मैं तो इन भाइयों को एक सलाह दे सकता हूं। वैसे तो मैं क्योंकि कभी लोकदल में रहा हूं इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि अच्छी सलाह दूं। चौटाला साहब ने रिक्वेस्ट करनी चाहिए, बेल पर हैं, कि मोदी जी इन कांग्रेसियों ने मेरे को अंदर करवा था, कम से कम परिवार को बाहर निकाल। रिक्वेस्ट करेंगे चौटाला जी, कम से कम जेल से बाहर करवा दो। कोई रिक्वेस्ट नहीं, हमारा फैसला इन्होंने जानबूझ के पेंडिंग करवा रखा है, कांग्रेस और बीजेपी ने। हम उस बरी है उस केस के अंदर, जानबूझ के उस केस को लटका रहे हैं। अगर जिस दिन फैसला आएगा मैं आपको चौरस यादी दिखाऊंगा, हमारे दोनों नेता और 55 आदमी बरी होंगे और हमारी सरकार होगी और हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला होगा। नहीं तो जेल में शपथ दिलवाएंगे आप? जेल में दिलवाएंगे। जेल में? तिहाड़ में नहीं, बाहर चंडीगढ़ के अंदर जनता के बीच में। नहीं, वो तो जेल में, बेल में तो शपथ ले नहीं सकते हो। ये लेना तो जेल में ही पड़ेगा। ये एक साजिश है बीजेपी की
और वो 15 तारीख के बाद में वो फैसला आ जाएगा और 19 को रिजल्ट आएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पक्ष में रिजल्ट होगा और वो बरी हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बरी हो जाएंगे और चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन कांग्रेस, यहां पर मैं आपके पास आना चाहूंगा, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, आपको नहीं लगता आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी, 100% बनेगी। बीजेपी ने जो झूठे सपने दिखाए थे, ये सपनों के सौदागर हैं। इन्होंने सबसे पहले 2 चीजों पे, मुद्दों पे लड़ा इलेक्शन, भाई हम महंगाई घटाएंगे और हम बच्चों के लिए नौकरियां देंगे। नई जनरेशन इनके सपनों में फंस गई। आज ये देखो, महंगाई घटनी तो दूर, उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएगी। नौकरियों की जहां बात करें, आज हर सेक्टर को ये प्राइवेट करने जा रहे हैं। 10 साल में कितनी नौकरियां दी आपने? 10 साल में कितनी नौकरियां दी इनने? 10 साल में बताइए ना। अरे एक मिनट मैं जरा इनसे बात कर लूं, हमारे मेहता साहब से। मेहता साहब, 10 साल में कितनी नौकरी? 10 साल से जो नौकरियां निकली हैं, मिली हैं, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली हैं सर। आप बताइए, आप एसएससी के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। चौटाला जी पे तो विचारों पे दोष रख दिया और इसी प्रकार से हर मुख्यमंत्री ने मनमर्जी से नौकरियां दी हैं, पक्षपात करके दी हैं। और ये जो हमने पहली बार जो आवाज उठाई है कि इंटरव्यू के नंबर खत्म हो, ये एक आधार बनेगा, ये नींव बनेगा, ना केवल हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए, कि इंटरव्यू के नंबर खत्म हो और योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएं। और ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि ये कांग्रेस की तो सरकार केंद्र में तो है ही नहीं और हरियाणा में बनने से बहुत बहुत दूर है। जो भी हरियाणा में सरकार बनेगी, वो सरकार हजका और जनचेतना पार्टी के गठबंधन से बनेगी, मिलीजुली सरकार बनेगी। आपको लगता है कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा? देखिए, मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ। इस भिवानी की समस्या की बात उठाई थी। इस भिवानी में वो लोग भी दोषी हैं जो 10 साल कांग्रेस में रह के, कांग्रेस में रहते हुए कोई आवाज नहीं उठाई, ना विधानसभा में उठाई और ना उन्होंने कहा कभी भी, तो वो भी दोषी है। सीवरेज व्यवस्था क्यों नहीं ठीक कराई? अब किस बात की? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में किसी की बहुमत नहीं आएगा और 100% चाबी हमारे हाथ में होगी। 100% चाबी आपके हाथ में होगी। भिवानी की जनता के पास चलते हैं। यहाँ से कौन सवाल पूछना चाहता है भैया? बताइए, क्या सवाल है? वीर जी से ये पूछना चाहते हैं, ये बताए कि वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमसे। ये तो बीजेपी में है। बीजेपी में इनसे ये तो सवाल पूछे, कौन सी पार्टी से कर रहे हैं सपोर्ट? इनके भाई निर्दलीय प्रत्याशी है तोसाम से निर्दलीय प्रत्याशी इनके भाई। ये अपना राजनीतिक धर्म निभाएंगे या फिर अपने भाई को सपोर्ट करेंगे? भाई को सपोर्ट करेंगे। धर्मवीर जी, आपके भाई निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आप अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं या अपनी पार्टी का धर्म निभाएंगे? मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां परिवार एक है। मैं भाई को भाई मानता हूं सबके बीच में। ठीक, चुनाव कोई लड़ सकता है, मैं पार्टी का आदमी हूं। कोई ये कहे कि मैं मेरे भाई के खिलाफ हूं तो वो गलत है। मैं भाई को भाई मानता हूं, मैं अपने भाई को भाई मानता हूं। नहीं, भाई को भाई तो मानते हैं, लेकिन भाई का सपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी का? मैं उन परिवारों में नहीं हूं कि मैं इस बात के लिए ये कह दूं कि मेरी भाई से नहीं बनती। मेरी भाई से बनती है और बनेगी। नहीं, तो फिर बीजेपी के साथ नहीं है इसका मतलब आप? और बीजेपी की पार्टी और हम हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट में पहले हम 6 सीटों पर लीड किए थे, इस बार 7 सीटों पर हम आगे बढ़े। तो आपका भाई तो हार जाएगा फिर? तो जनता फैसला करेगी किसका क्या करना है। मतलब आप जनता को आप रोक नहीं सकते। मतलब आप अपने भाई को हराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? नो, मैं किसी के कहने से, मैं जनता के सामने कहता हूं कि मेरा परिवार एक है। मैं राजनीतिक मामलों में भाई से भाई का टकराव नहीं चाहता, दूसरों परिवारों का भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, सभी साथियों का, परिवारों का मिलकर काम करें, राजनीति के मामले में बिगाड़ ना आए। राजनीति के मामले में बिगाड़ना है, नहीं आए। चलिए, अपनी बात साफ कर दी इन्होंने। और किसका सवाल है यहाँ पर? चलिए एक और सवाल लेते हैं, बताइए। मैं डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज से पूछना चाहता हूं, अगर उनको कांग्रेस से टिकट मिलती तो क्या यही बात कहते हैं जो आज कह रहे हैं? चलिए पूछता हूं मैं बिशंबर अरोड़ा, मैं निर्दलीय प्रत्याशी भिवानी से लड़ रहा हूं। पिछली बार भी मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा, 6000 वोट करीब मैंने प्राप्त किए। मैं ये चाहता हूं भिवानी का जो एमएलए हो, कम से कम ऐसा प्रत्याशी हो। सवाल पूछिए, सवाल। भिवानी का ऐसा प्रत्याशी हो जो संघर्षशील हो, जो लड़ाई लड़ सके। ऐसा लड़ाई लड़ते हैं भैया, सब लड़ाई लड़ते हैं। मैं तोसाम हल्के से, गांव दुई से बिलोंग करता हूं। हमने एक ठानी है, पहले चौधरी बंसीलाल को हराया, फिर उसकी पुत्र
सुरेंद्र सिंह को हराया और अब उसकी पुत्री को हराया और अब हम किरण चौधरी को हराएंगे, यह इतिहास बनाना चाहते हैं। और हमारे हल्के में, कुशाम हल्के के अंदर एक नंबर सवाल नहीं आपका, सवाल नहीं। हाँ सर, ये जो आप अभी जो सामने खड़े हैं, इसमें इंडियन नेशनल लोकदल के अलावा जितने भी सभी खड़े हैं वो सभी कांग्रेसी हैं। और ये आज ऐसी राजनीतिक हालात हो गई कि आज ये राजनीतिक इन्होंने पार्टियां बदल ली। अभी हमारे डॉक्टर साहब भी खड़े हैं, कांग्रेसी होते थे, अभी हमारे मेडिकल स्टोर के वो भी खड़े हैं। इनके सामने ये इन्होंने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इस एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में 42 पद हैं डॉक्टर्स के, आज वहां 12 डॉक्टर हैं। आज वहां कोई एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, उसके कारण सर्जरी कैसे होगी? आज वहां कोई अल्ट्रासाउंड करने वाला, मुद्दा उठा दिया मैंने, ये मुद्दा उठा दिया भैया। सर, मैं कांग्रेस प्रत्याशी है, इनसे एक सवाल पूछता हूं कि भाई अगर इन्होंने पूछते हैं अपने गुलिया साहब से, कांग्रेस से हैं ये, इनसे ये एक बात पूछते हैं कि अगर इन्होंने विकास कराया था तो जनता ने इनको नकारा क्यों? और अगर इन्होंने विकास रोहतक में कराया था तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताया उन्होंने, विकास के मान में काम करते तो वो दीपेंद्र की तरह और भी जगह से सीधे, बाकी सीटों पे ये हारे हैं। तो बताओ काम कहाँ हुआ है? विकास कराया तो जिताया दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, रोहतक के बाहर विकास नहीं तो हराया। एक सर, मैं आपके माध्यम से सब महानुभाव से पूछना चाहता हूं, कब तक भिवानी का युवा जितने भी है वो बाहर जाके कब तक नौकरी करेगा? क्यों एक बड़ी इंडस्ट्री भिवानी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आती है? बड़ी इंडस्ट्री भिवानी में नहीं आती, ये एक बड़ा सवाल है। आइए, क्यों बड़ी इंडस्ट्री भिवानी में नहीं आती? कांग्रेस क्यों एक बड़ी इंडस्ट्री भिवानी में अभी तक नहीं आई? चौधरी बंसीलाल के टाइम में बहुत इंडस्ट्रियां लगी यहाँ, मोहता स्टील, सेंचुरी, सब बंद हो गई। उनके जाने के बाद जो सरकारें आई उन्होंने उनको सहयोग नहीं दिया, वो इंडस्ट्री बंद हो गई। इंडस्ट्रियां लगाई चौधरी बंसीलाल ने, ये भिवानी वाले इनकार नहीं कर सकते इस चीज को। यहाँ उस टाइम भिवानी एक मॉडल था, इंडस्ट्री भी थी, विकास भी था, सड़कें भी थी, सारी चीज थी। उसके बाद जो राज आया, जो इनेलो नेता हमारे डॉक्टर अंचल जी सवाल पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब मैं दूंगा। 2000 में 2005 तक इनकी सरकार रही, चौधरी अजय सिंह चौटाला यहाँ से एमपी रहे, उनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे। आज दीपेंद्र का ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, क्या ये एमपी थे, इनके फादर मुख्यमंत्री ने? भिवानी में क्या नहीं कर सकते थे? ये सारी जनता खड़ी है, पूछिए आप। भिवानी में एक ईंट लगाने का काम इन्होंने नहीं किया। इनके राज में लगे टोटल 700 करोड़ रुपए और कांग्रेस की सरकार ने लगाए 5400 करोड़ रुपए। भिवानी में यूनिवर्सिटी, फ्लाईओवर, महिला कॉलेज, यूनिवर्सिटी और चारों पार्क, सैकड़ों काम कांग्रेस ने किए हैं। और आप ये मेरे बलदेव जी खड़े हैं इनेलो के, मेरे आदरणीय नेता, आप इनसे पूछिए जब इनकी सरकार रही इन्होंने क्या किया? भिवानी को जितने भी कॉलेज हैं सबको एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से तोड़कर सिरसा यूनिवर्सिटी में जोड़ने का काम किया। भिवानी के हॉस्पिटल से मशीनें उठाकर सिरसा ले जाने का काम किया। भिवानी के चिड़ियाघर के जानवर तक सिरसा ले गए। और बात करते, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, भिवानी में किस मुंह से ये वोट मांगते हैं भिवानी के लोगों से? भिवानी में ये जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन एक ईंट इन्होंने नहीं लगाई। और मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, कांग्रेस ने जो काम करवाया। और डॉक्टर साहब हमारे आदरणीय है, कांग्रेस में रहे, धर्मवीर चौधरी धर्मवीर सिंह जी हमारे कांग्रेस में रहे। 4-5 महीने पहले यही मुख्यमंत्री जिंदाबाद बोलते थे, आज ही उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। पूछिए जनता से आप। ऐसे जनता अब समझदार हो चुकी है, जनता काम को वोट देना चाहती है। और काम मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, कांग्रेस ने किया है। और हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनी। तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में। जनता को सुन लिया, जनता को सुन लिया। आप देखिए, जनता तो सभी पार्टियों की है, वो देखिए, वो तालियां बजाकर हरियाणा में। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं कोई भी बातें भाषणबाजी नहीं करता, मैं फैक्ट लेके बता रहा हूँ आपको। ये काम भिवानी में हुए हैं। मैं इनेलो नेताओं से खासकर पूछना चाहता हूँ, चलो बीजेपी की तो हरियाणा में सरकार नहीं बनी, लेकिन वो सहयोगी रहे हैं, वो गठबंधन में रहे, उन्होंने सरकार तोड़ने और जोड़ने का काम किया है। लेकिन इनेलो की तो सरकार रही है। अरे भिवानी में तो उनका सब कुछ था, उनके बेटे को भिवानी ने प्यार देकर एमपी बनाया। वो क्या नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते। चलिए इनेलो से पूछते हैं, इनेलो से पूछते हैं, क्या नहीं कर सकते थे? अब आपने क्या किया हमने भिवानी में? लगभग 6 साल के दरमियान, ये कहते हैं ना नौकरियों में भेदभाव, हमारी सरकार में 18,500 बच्चों को रोजगार मिला भिवानी जिले के अंदर, नंबर 1। अरे मिला है क्या भैया? 18,500 बच्चों को रोजगार? नहीं बोल रही पब्लिक, ये मैं पब्लिक नहीं बोल रही है। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको, आप ऑन रिकॉर्ड पूछ लो। हमारी सरकार में 18,500 बच्चों को रोजगार मिला। और हमारी सरकार में विकास के जो आज गलियां, सीवर की, पानी की जो समस्याएं, ये कह रहे हैं ना भाई, हमारी सरकार में केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और भाई अजय सिंह ने करवाया था, जो एमपी कोटे से।
एमपी कोटे से। क्या इतना विकास हुआ था और चौटाला जी के टाइम पे भिवानी का? नहीं, देखो, जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, ये किसी भी सरकार में नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं, ये हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं, मैं भी कांग्रेस में रहा हूं। 20 मई 2006 को मुख्यमंत्री जी की रैली मैंने कराई थी और एक लड़कियों के स्कूल की सीएम अनाउंसमेंट थी, वो स्कूल आज तक नहीं बन पाया और हर विधानसभा सत्र में मैंने ये बात उठाई है। मेरे ये साथी कहते तो हैं, डॉक्टर भारद्वाज से पूछो, कोई सत्र ऐसा नहीं जिसमें मैंने ये मांग ना उठाई हो कि लड़कियों का स्कूल की सीएम अनाउंसमेंट थी, वो स्कूल आज तक नहीं बन पाया और हर विधानसभा सत्र में मैंने ये बात उठाई है। मेरे ये साथी कहते तो हैं, डॉक्टर भारद्वाज से पूछो, कोई सत्र ऐसा नहीं जिसमें मैंने ये मांग ना उठाई हो कि लड़कियों का स्कूल बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लॉ कॉलेज बननी चाहिए। यहां तक कि मैं HR भारद्वाज साहब से भी मिला और उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने सरकार से मंजूर करा के भेज दो, मैं 1 मिनट में तुम्हारा लॉ कॉलेज सैंक्शन कराऊंगा। सच्ची बात यह है कि भिवानी में जो बड़े नेता थे वो आपसी लड़ाइयों में उलझे रहे, कांग्रेस को दूषित कर दिया और विकास के नाम पे सबसे बड़ा रोड़ा वो नेता या नेत्री ही थे जो विकास का ढिंढोरा तो पीटते हैं और लड़ाई में उलझे रहते हैं, जनहित का ध्यान नहीं करते और वो विकास को रोक दिया उन्होंने। यहाँ पे आप देखिए, मैं बताता हूं आपको, अभी एयर रेलवे का ओवरब्रिज मैंने यहाँ पे बनवाया था, बहुत संघर्ष करके बनवाया और एक अंडर ब्रिज की बड़ी सख्त जरूरत यहाँ पे थी। रेहड़ी वाले, विकलांग, स्कूल के बच्चे जा नहीं सकते थे। स्वयं दीपेंद्र ने, मेरा अजीज है, मेरा बहुत प्रिय है, उसने यहाँ पे 15 नवंबर 2013 को हम सब साथ थे, ये साथी भी साथ थे, उन्होंने वादा किया था कि मैं अंडर ब्रिज बनवा दूंगा। मैंने अपने लेवल पे रेलवे डिपार्टमेंट से उसकी फीजिबिलिटी करवाई और सरकार को भी भेजा, दीपेंद्र को भी दिया, मुख्यमंत्री जी को भी दिया और इन सबको बताया, लेकिन उस दिशा में एक कदम भी नहीं उठा और आज वो मांग यूं की यूं है। एक 4 करोड़ 51 लाख रुपए का अंडर ब्रिज यहाँ पे नहीं बन पाया है। कितनी ही ऐसी मांगे हैं। 2005 में मैं विधायक बना था, मेडिकल कॉलेज बनाना बहुत आसान था। यहाँ पे इस सिविल अस्पताल में मैंने खुद भी नौकरी की है, मैं पेशे से सर्जन हूं और इस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने में कोई ज्यादा सरकार का खर्च भी नहीं होता था। सर्जरी डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट, ENT, ब्लड बैंक, यहां तक स्किन डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक्स, ICU, सब कुछ यहां पे है। सिर्फ थोड़ा सा खर्चा करके करतार देवी जी जब यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री थी, मैंने हर विधानसभा के सत्र में ये आवाज उठाई है इसको मेडिकल कॉलेज बनाओ, लेकिन किसी की कान पे जूं नहीं रेंगी और ये मेडिकल कॉलेज बहुत पहले बनना चाहिए था। अब केवल घोषणा हुई है लेकिन काम नहीं हुआ है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा मिनीक्यूबा है और ये जितने भी नेता यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग अकादमी खुलनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये बात कहते हैं चौधरी बंसीलाल की यूनिवर्सिटी, अच्छी बात, चौधरी बंसीलाल से खोल दी, लेकिन बॉक्सिंग के नाम से कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, ना कोई स्टेडियम बनाया। बहुत बड़ा स्टेडियम रोहतक में बना दिया। भिवानी के 5 लड़के ओलंपिक में गए, 5 लड़के कॉमनवेल्थ में गए, 5 लड़के एशियान में गए, 4 लड़के इसमें गए अभी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि यहाँ बहुत बड़ा स्टेडियम है। सारे लोग कांग्रेस में थे, किसी ने इस बात की आवाज नहीं उठाई। मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत जरूरी शाही हॉस्टल भी चौधरी बदलाल ने उस टाइम यहाँ शुरू करवाया था। विधानसभा में सबसे पहले ऑन रिकॉर्ड है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग। जब विजेंद्र गोल्ड मेडल जीत के लाया तो शिवशंकर भारद्वाज ने उठाई, लेकिन वो बनाई बहुत बाद में गई ये यूनिवर्सिटी और इसको जनरल यूनिवर्सिटी बनाया गया। जनरल क्यों बनाया गया, सिर्फ बॉक्सिंग का क्यों नहीं बनाया गया, ये बात बताइए। सुरक्षा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, कल तक डॉक्टर साहब मेरे भाई कांग्रेस में थे, यही हमारे कामों की तारीफ करते थे, हरियाणा को नंबर 1 कहते थे। आज इन्होंने एक्सेप्ट यही स्टेज पे किया है कि कांग्रेस के टाइम में पुल बने। ये पुल इन्होंने नहीं बनवाए, कांग्रेस ने बनवाए, पैसा कांग्रेस सरकार का लगा। हॉस्पिटल की इन्होंने खुद मानी। कांग्रेस में चुनाव में कांग्रेस का विरोध करते थे, इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ थे पिछले चुनाव में, मंत्री जी के इशारे पे, नेत्री के इशारे पे। अब भी पपेट है, ये कांग्रेस के नहीं है, ये तो चक्रव्यूह में, षड्यंत्रों में शामिल हैं। आप पूछिए इनसे, ये तो कांग्रेस के विरुद्ध थे, सबसे पूछिए, आज पूछिए सबसे, आप पूछिए और नेताओं से। आज इनको टिकट नहीं मिली, कांग्रेस के विरुद्ध थे, ये कांग्रेस के दुष्प्रचार कांग्रेस के। हाँ, कांग्रेस का था, मैं इनके साथ था, बिल्कुल इनके साथ था, इनका इलेक्शन जितवाया मैंने। खिलाड़ियों को मान सम्मान देने का काम किया है तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, कांग्रेस ने किया है। आप बताएं, हमारे इनेलो के बीजेपी के साथी खड़े हैं, किसने खिलाड़ियों को ऐसे पद लाओ पदक पाओ की नीति के साथ नौकरी दी, किसने रुपए दिए, करोड़ों रुपए।
धर्मवीर जी, आरोप यह है बीजेपी पर, यह आरोप लगता है कि उधार के नेताओं के साथ बीजेपी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। ठीक है, बताओ। उधार के नेता लाए हैं आप इस देश में। चौधरी वीरेंद्र सिंह को ले आए, बाकी नेताओं को ले आए, आप भी जो है। कांग्रेस से गया हूं बीजेपी में। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में जब से नरेंद्र मोदी के हाथ में बागडोर आई, इस देश के न केवल नेता, करोड़ों आदमियों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसमें नेता भी शामिल हैं। जब एक देश की राष्ट्रीय सोच बढ़े तो सारा देश एक हो जाता है। मैं तो इन भाइयों से भी प्रार्थना करता हूं, अपने देश और प्रदेश का विकास करना है तो छोटी मोटी बात भूल के मोदी के साथ हो जाओ। ये कह रहे हैं मोदी के साथ हो जाओ, तो आप क्या चुनाव के बाद में मोदी के साथ हो जाएंगे? हमारा कोई फैसला नहीं, हमारा इंडियन नेशनल लोकदल का अकेला बहुमत आएगा, पूर्ण बहुमत, और हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी। ये कह रहे हैं ना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, मेडिकल कॉलेज की और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र के अंदर किया था, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सारा रोहतक में उठा लेंगे, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रोहतक मिलेंगे, वहाँ मेडिकल कॉलेज वहाँ बना दिया कानपुर के अंदर। यहाँ भिवानी के अंदर ना हॉस्पिटल है, ना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, तो कितने बच्चे खेलते हैं, यहाँ कोई ध्यान नहीं। ये 10 साल में इस शहर को, जो छोटी काशी के नाम से इन कांग्रेस पार्टी ने बर्बाद करके रख दिया, पार्टी ने बर्बाद करके रख दिया। लेकिन अब गठबंधन की बात करते हैं, कांग्रेस क्या चुनाव के बाद किसी का सपोर्ट देगी, किसी को सपोर्ट लेगी? सरकार अकेली बनेगी, तीसरी बार सरकार पूरे बहुमत से बनेगी। कहाँ दिन में सपने देख रहे हैं आप? अभी तो रात हो गई वैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो इन्होंने सपने बेचे थे बीजेपी वालों ने, सबको रोशन हो गया है, सबने समझ लिया है। सर्वे है कह रही है किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो इनेले हो, चाहे आप हो, नहीं, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। बिल्कुल कांग्रेस को मिलेगा। अब कांग्रेस का 2 सीटों में बताते थे, कभी 5 में अब 30 पे यही बताने लग गए हैं। अब ये 30 वोट वाले दिन ये 60 पे आ जाएगी। देखिए दीपक जी, गठबंधन की बात ये नेता करते हैं, कभी इनेलो बीजेपी का गठबंधन, कभी हजका बीजेपी का गठबंधन, कभी हजका और विनोद शर्मा जी लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन। कांग्रेस ने कभी किसी गठबंधन की बात नहीं की, क्यों? कांग्रेस का गठबंधन इस हरियाणा की जनता के साथ है, उन्होंने काम किए हैं, उन्हें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको दावे से कहता हूं, आप 19 तारीख को देखना, दीपक चौरसिया जी आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं, आपको पूरा हरियाणा नहीं पूरा देश जानता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक बात बताओ, अगर ये गठबंधन जनता के साथ था तो लोकसभा चुनाव में आपका चूपड़ा क्यों साफ कर दिया? लोकसभा चुनाव में आपका चूपड़ा क्यों साफ कर दिया? मैं उसी बात कह रहा था। हमारे मोदी क्यों चिल्लाए? लोग चिल्ला रहे मोदी यहाँ पे, मोदी क्यों चिल्लाए? लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे जादू चलाया, झूठा जादू लोगों पे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन। अरे कहाँ है अच्छे दिन? ये अच्छे दिन थे, रेल महंगा, तेल महंगा, चीनी महंगी। अरे कहाँ अच्छे दिन? अच्छे दिन आए बीजेपी नेताओं के, जिन्होंने अपनी कुर्सियां पाली, मंत्री बन गए, लेकिन जनता के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा। मैं रिकॉर्ड की बात करता हूँ, देश के इतिहास में आज तक कभी भी इतनी % महंगाई, 14% महंगाई कभी भी नहीं बढ़ी। रेल के भाड़े, इतना रेल का भाड़ा आज तक कभी नहीं कम हो गई है भैया, महंगाई कम हो गई है। महंगाई कम हुई है कि नहीं? महंगाई कम हुई है कि नहीं? नहीं कह रही है जनता। बिल्कुल कम नहीं हुई है, महंगाई कम हो गई है, कम हो गई। ये बात आपके जरिए पूछना चाहता हूँ, आपने झूठ बोलकर देश की जनता को ऊपर लाने का काम किया। अरे कम से कम हरियाणा के आप नेता हो, आप पर लोग विश्वास करते हैं। अरे कम से कम अब तो लोगों को ना बरगलाओ, कम से कम सच्ची बात कहो कि मोदी कहते हैं मोदी जी की सरकार बनाएंगे। अरे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया झूठ बोल के, हरियाणा में उनको प्रधानमंत्री बनवाओगे? क्या झूठी बातें करते हैं? हरियाणा के नेता की बात क्यों नहीं करते? बताइए, आप पे आरोप है कि झूठ बोल के प्रधानमंत्री बनवा दिया, आप क्या मोदी जी को हरियाणा में मुख्यमंत्री बनवाओगे? ऐसा ही 100 दिन के अंदर, मैं इससे पहले विधानसभा सोना का विधायक था, और गुड़गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो वाजपेयी जी के टाइम पर बनी थी, 2-2 लाख रुपए महीने के पैकेज से इंजीनियर वहां नौकरी करते थे। और बीच में कांग्रेस के शासन के दौरान 70% बिल्डिंग खालियां होगी, खाली 10,000 में कोई इंजीनियर को लगाने वाला नहीं मिला। जब से मोदी जी बाहर गए, चाइना, जापान, अमेरिका, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आने लग गए, और आज दोबारा से किराए के ऊपर उन बिल्डिंगों को लेने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां दोबारा से घूमना शुरू कर दी। इसका मतलब हमें लगता है कि 6 महीने साल में बड़े ग्रुप यहाँ आएंगे, बाहर का पैसा आएगा, लोगों को दोबारा जो ये इंजीनियर बन के जाते हैं आईटी क्षेत्र से, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। तभी तो उन्होंने मोदी जी को चुना है, तभी चुना है मोदी में। चलते चलते भारद्वाज जी, आप क्या कहना चाहेंगे हरियाणा की जनता?
मैं हरियाणा की जनता को ये कहना चाहूंगा कि देखो, ये कांग्रेस वैसे बहुत अच्छी पार्टी थी, लेकिन आपसी लड़ाई में बड़े बड़े नेता सारे निकाल दिए गए या निकल गए। आप देखें, कुलदीप बिश्नोई जी पहले कांग्रेस में ही थे, परिस्थितियां ऐसी हो गई, राव इंद्रजीत साहब थे, कितना नुकसान हुआ इनके जाने से। और ये जो मोदी जी का जहां तक आप सवाल कर रहे हैं, अभी इट इज टू शॉर्ट ए टाइम फॉर हिम, हमें 5 साल उनको देने चाहिए। वो केंद्र में प्रधानमंत्री हैं और जब उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे तब इसका अवलोकन करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर ज्यादा हरियाणा में किसका होगा हरियाणा सीएम कौन में। फिलहाल भिवानी से इतना ही। छोटी काशी से हम विदा लेते हैं, कल मिलेंगे आपको गुड़गांव में। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आदित्य